हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के बारे में क्यों बात करूंगा, उसका रीजन है, एक तो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के अलावा बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अब इसके टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं या फिर ये कहां तक जा सकता है हाल फिलहाल, क्योंकि सबको पैसा जल्दी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कहां तक भागेगा, आप मुझे ये बता दीजिए। और जिन लोगों ने नहीं ले रखा है वो पकड़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि क्या हम बाई करके कुछ करोड़पति बन पाएंगे, मतलब काफी पैसा कमा पाएंगे क्या। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूंगा, सारी की सारी डिटेल में बातें करेंगे, पूरी की पूरी, और आप लोगों की भाषा में, हमारी आपस की भाषा में आप लोगों को बेहतर से बेहतर और पूरी की पूरी डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एचडीएफसी बैंक की बात करने जा रहा हूं, तो मेरे लिए ये चीजें एचडीएफसी बैंक के बारे में बताना ज्यादा आसान है क्योंकि मैं खुद उसका शेयर होल्डर हूं, ठीक। तो मैंने एक टाइम था जब करीब करीब 2 साल पहले की बात है, तो मेरे भाई ने मुझे मतलब रिकमेंड किया कि एचडीएफसी बैंक ले लो। तो एचडीएफसी बैंक लिया मैंने, हालांकि मुझे भी बैंकिंग सेक्टर में उस समय इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो एचडीएफसी बैंक की तरफ रुख किया गया। और लिया किस किस बेसिस पर था, किस किस पर्पस पर था, मैं आपको बता देता हूं। एक पी में देखता हूं मेजर ऑफ द केसेस में, और दूसरा देखता हूं मार्केट कैप। अब आप सबको पता है कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग नंबर 3 पर हमारे देश की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें से तीसरे नंबर पर आती है एचडीएफसी बैंक। पहले नंबर पर रिलायंस है, दूसरे नंबर पर टीसीएस है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आ जाती है एचडीएफसी बैंक, जिसका मार्केट कैप है 14.2, यानी कि 14,24,000 करोड़ मार्केट कैप शो कर रहा है फिलहाल, हाल फिलहाल। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए मार्केट कैप के हिसाब से तो तीसरे नंबर पर है पूरे के पूरे शेयर मार्केट में, तो मतलब अच्छी कंपनी तो है ये, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता। इस चीज के ही बात से कोई डाउट नहीं करने वाली बात है इसमें। अब दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी पी, तो जब मैंने एंट्री करी थी खैर, तब पी इसका इंडस्ट्री के पी से बिल्कुल मैच कर रहा था। पर अगर अब आप देखेंगे तो इसके इंडस्ट्री का पी यानी कि बैंकिंग सेक्टर का पी 14 के आसपास है, 14, और अगर आप इसका पी देखेंगे तो करीब 20 के आसपास है। आप कहेंगे बहुत महंगा मिल रहा है, मैं कहूंगा कि आप लोगों का दिमाग हिल गया है अगर आपको ये महंगा लग रहा है। तो बहुत ऐसी कंपनियां हैं, बहुत क्या बल्कि 50% से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो अपने पी से 10-12 गुना महंगी मिलेंगी आपको। देखिए आगे आप शेयर मार्केट में उठा के, और जो लोग देखते हैं वो देख सकते हैं कि पीई बहुत महंगे महंगे भी होते हैं कंपनियों के। इंडस्ट्री के पीई से कोई खास दिन का दूर दूर तक संबंध नहीं होता। अब आपको क्या ये 14 और 20 महंगा लग रहा है? बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर मेरे हिसाब से इस समय एचडीएफसी बैंक खड़ा हुआ है। और क्यों रीजनेबल प्राइस पर है वो आपको बता देता हूं। 4 साल से कोविड के बाद, जब से इसने अपना भाई मतलब उड़ान भरी थी, तो उड़ान भरने के बाद ये बस वहां जाके ये 1700 के रेंज में, 1700, 1750, 1800 के रेंज में फंसा रहता था। हर बार वहीं जाता था, फिर नीचे, वहीं जाता फिर नीचे, लगातार फंसा रहा। लेकिन अब इस बार इसने ब्रेकआउट दिया, 1800 का भी लेवल ब्रेक करते हुए, 1850 का लेवल ब्रेक करते हुए 1880 का हाई बना चुका है, और अभी भी 1850-60 के आसपास से ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी भी ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, आगे जाने की तरफ बढ़ रहा है। अब पहले जो लोग निगेटिव रेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि एचडीएफसी बैंक 1200-1300 तक आएगा, और मुझे सच में उसका इंतजार था, सच बता रहा हूं मैं। अगर वो वहां लेवल पर आता तो मैं अपना सब कुछ झोंक देता, मतलब अपना जितना ज्यादा से ज्यादा मैं उसको बाई करता कि आप सोच नहीं सकते। क्यों करता? क्योंकि बहुत प्यारा बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, और आप देखेंगे ना इसकी ग्रोथ तो बहुत तेज, बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है एचडीएफसी बैंक ने। आज के जमाने से नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कल आई है कंपनी और एक्सपेंड होकर इतनी बड़ी बन चुकी है। बहुत पुरानी कंपनी है और अपने कामकाज को बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है, और जहां कहीं भी पैसे की नीड होती है ये अपनी चीजों को कट करने में बिल्कुल भी एक भी बार सोचते नहीं, ख्याल नहीं करते कि इससे जिससे भी इन्हें लॉस हो रहा होता है, जिस भी बिजनेस से, उसे तुरंत बंद करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर फायदे में रहने की कोशिश करते हैं। और अभी हाल फिलहाल अगर बात करें तो शेयर नीचे गया था, और नीचे क्यों गया था? क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट्स, इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट्स जो थे, पहले के नंबर बहुत ज्यादा अच्छे थे। बात ये, कभी भी कंपनी निगेटिव नहीं गई, मतलब माइनस में नहीं गई, लॉस में नहीं गई, प्रॉफिट ही रहा, हमेशा प्रॉफिट रहा। बस प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर घटता है तो कंपनी के रिजल्ट निगेटिव जैसे लगने लगते हैं, और इसके बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। पर अब मैं आपको बताऊंगा कि सेलिंग करता कौन है। उस समय सेलिंग करते हैं हम और आप जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर सेलिंग करता है, और इसका प्रूफ है, प्रूफ ये है
कि आप सितंबर क्वार्टर के इसके फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि 1% से घटा है सितंबर क्वार्टर में रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1% सेलिंग करी है, जबकि एफआईआईज ने 1% से अपना स्टेक बढ़ाया है, क्योंकि जब वो चीजें सस्ते दामों में मिलती हैं और जब वो चीजें बेहतर परफॉर्म करने वाली होती हैं उसी समय रिटेल इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं। ये खास बात है, इतना प्रेशर बना दिया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स पर, तो उसी प्रेशर को मैं कम करता हूं। खास करके इस चैनल पर मैं आप सबको बताता हूं कि कब किस चीज में एंट्री करनी चाहिए और कहां किस चीज में निकलने का समय कब है, क्योंकि जल्दबाजी शेयर मार्केट में हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो यकीनन आप पैसे कमाने आए हैं शेयर मार्केट में, ऑब्वियसली पैसा कमाएंगे, कमाया भी होगा शायद आपने, लेकिन आप उतना नहीं कमा पाएंगे जितना आप उम्मीद लेकर आए थे। जो स्टोरियां आपने सुनी हैं बहुत अच्छी अच्छी कि लोग उससे करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, इतना पैसा कमा लिया, वो पैसा टाइम के साथ बनता है। और अगर आप उसमें टाइम देना नहीं सीख पाए तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी पैसे शेयर मार्केट से इतने भारी मात्रा में नहीं कमा पाएंगे। अब पीई की बात हो गई, मार्केट कैप की बात हो गई, कंपनी ठीक है, बढ़िया है, बैंक अच्छी है। अब एक और इसका पॉजिटिव साइड बता देता हूं मैं आपको कि हाल फिलहाल देखा जा रहा है और आगे के लिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी कि प्राइवेट बैंक्स का काफी अच्छा स्कोप दिख रहा है आगे आने वाले समय में भी, और अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों ही इस चीज का एग्जांपल है, ना ही सिर्फ शेयर प्राइस में बल्कि अपने पूरे ओवरऑल बिजनेस में भी अच्छा एक्सपेंशन दिखाया है, काफी तेजी से ग्रोथ करते हुए दिखाया है। आईसीआईसीआई बैंक ने तो एक तरीके से तहलका मचा दिया है, पर अब एचडीएफसी बैंक की बारी आई है, और बारी क्यों आई है उसका रीजन जान लेते हैं। वो है उसका 4 साल का जो वो लूप था, जिस लूप में वो फंसा हुआ था, उससे दे दिया है उसने ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट दिया है तो ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स आप पाएंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मतलब बहुत बड़े लोग हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, रिटेल इन्वेस्टर्स को तो कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें मतलब सिर्फ ये है कि आप बता दो कि कहां तक जाएगा, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो पैसा लगा देंगे आंख बंद करके। वो कोई ट्रस्टेड इंसान से ये चीज सुनना चाहते हैं कि ये यहां तक पहुंच जाएगा और इस समय यहां मिल रहा है तो लगा देंगे। पर जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, मोतीलाल ओसवाल जैसे, और मोतीलाल ओसवाल इसको हमेशा निगेटिव रेट करता रहा हालांकि, पर अभी फिलहाल उसकी कोई रेटिंग नहीं है। तो ज्यादातर जो ब्रोकरेज फर्म्स जिन्होंने बोला है, इसका टारगेट प्राइस दिया है 2050 तक के टारगेट निकाल के दिए हैं। अब मैं कहूंगा आपसे, आप खुद ही कहेंगे, बल्कि 1850 के आसपास तो चल ही रहा है ना 2050, मतलब कितना ही परसेंट मार्जिन मिल जाएगा आपको, 10% का मार्जिन है इस समय, यानी कि अभी बाय करेंगे तो 10% के चांसेस गेन के आपके हैं, और ये बात ज्यादातर फिक्स है, मतलब ज्यादातर चांसेस तो हैं कि 2050 तक ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक बहुत लंबे टाइम के बाद ब्रेकआउट देता है तो 15-20% का अप सर्किट यानी कि अपर मार्जिन दिखाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हाँ, टारगेट तो इसके 2050 तक दे रहे हैं ब्रोकरेज फर्म्स, ऑब्वियस बात है ब्रोकरेज फर्म्स ने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर 2050 का लेवल ये पार करता है तो 2400 तक भी आप इसे जाते हुए देख सकते हैं, और ज्यादा बड़े समय नहीं, 1 से 1.5 साल के अंदर, यानी कि आपको तगड़ा मुनाफा बहुत कम समय में हो सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग आज के आज ही मुनाफा चाहते हैं कि आज खरीदा कल 5% भाग जाए, वैसा स्टॉक नहीं है, उतना हिलाना इसको नामुमकिन है, उतना बढ़ाना या उतना घटाना असंभव बात है इसमें, क्योंकि आपने इसकी मार्केट कैप सुनी है ना, 14,24,000 करोड़, यानी कि 1% भी अगर इसको मूव करना है तो आपके पास कितना रुपए होना चाहिए, अब आप सोच के देखिए, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। मतलब आपको मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, 10% इसका निकल कर आएगा 1,40,000 करोड़। अब बताइए 1,40,000 करोड़ रुपए कौन लगाने जा रहा है एकदम से, नहीं ना। तो इसलिए बहुत बड़े मूव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा महीने भर में 5% अप साइड, 5% लोअर साइड, मतलब 5% ऊपर 5% नीचे जा सकता है एक महीने की। इसलिए बता रहा हूं पूरे के पूरे 1-1.5 साल की बात, कि पूरे 1-1.5 साल में आपको 15% 20% का रिटर्न मिल सकता है, चांसेस बहुत हाई है इस टाइम पर। और एक चीज जो ये खास देता है, जो खास मुझे लगती है पर्सनल, कि शेयर मार्केट में सबसे जरूरी है अपना पैसा बचाना, अपना पैसा बचाना, क्योंकि हम रिस्क कम से कम उठाएं, हमारा लॉस ना हो, मतलब हमारा पैसा डूबे नहीं, तो उसके लिए ये सेफ है। क्योंकि हमारे इंडियन शेयर मार्केट का तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, और उससे सेफ क्या हो सकता है, बस ऊपर वाली 2 ही कंपनियां और सेफ हो सकती हैं। तो इसलिए सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है
कि अप डाउन लगा रहेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा पैसा नीचे आ जाए, ऊपर चला जाए, लेकिन डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लिया तो एक ना एक दिन पैसा भी अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये शेयर मार्केट की हिस्ट्री है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। जिसने रिस्क मैनेजमेंट करना सीखा है उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया है शेयर मार्केट में। चाहे वो एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो विप्रो के इन्वेस्टर हो, चाहे वो रिलायंस के इन्वेस्टर हो, XYZ किसी भी अच्छे स्टॉक के इन्वेस्टर। और अच्छे स्टॉक का मतलब है कि बड़े स्टॉक्स, क्योंकि छोटे स्टॉक भी अच्छे स्टॉक बन सकते हैं आगे चल के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनेंगे, पर आपको नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक बनेगा और कौन सा नहीं। पर जो स्टॉक ऑलरेडी बड़े बन चुके हैं, मतलब उनमें वो जज्बा है, उसमें वो दम है कि आपका पैसा बर्बाद नहीं होने देगा। एटलीस्ट इतना बिजनेस उसने एक्सपेंड कर लिया है कि धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखाता रहेगा और आपको प्रॉफिट में रखने की कोशिश करेगा। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। और बिल्कुल भी आप लोग जिसके पास है वो तो बिल्कुल सेल मत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रेश भाई बिल्कुल कर लो आंख बंद करके, कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म्स आपको रेट कर रहे हैं 2050 तक का लेवल, जो कि अब यहां से 10% का अपसाइड दिखाता है। लेकिन जिसने होल्ड कर रखा है बहुत पिछले मतलब पीछे पुराने समय से, बहुत नीचे के लेवल से, बिल्कुल होल्ड करके रखे, लंबे समय तक होल्ड करके रखे, अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने के इसमें चांसेस हैं। और मैं ये कहूंगा आपसे जरूर कि जब 2050 का लेवल टच करे तो आप लोग हाँ सेलिंग, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करना सीखिए, क्योंकि ये बहुत ऐसा हैवी बैंक, मतलब मैं आपको बता चुका हूं बहुत भारी है मार्केट कैप में, तो बहुत तेज भागेगा नहीं और बहुत तेज गिरेगा नहीं। तो हाँ सेफ्टी देता है, लेकिन जिसको बहुत बड़ा पैसा चाहिए तो हाँ वो प्रॉफिट बुकिंग करके तब आप उस प्रॉफिट को थोड़ा बहुत रिस्की जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं और बहुत तेज रिटर्न देती हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। और इस समय तेज रिटर्न देने वाला सेक्टर कौन सा है? फाइनेंशियल सेक्टर है। आप सबको पता है, श्रीराम फाइनेंस हो, बजाज फाइनेंस हो या फिर जियो फाइनेंस, मतलब लगातार कंपनियां भाग रही हैं, फाइनेंस कंपनियां भाग रही हैं। लोगों का जो जुनून है, लोगों का जो अट्रैक्शन है वो फाइनेंस कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है, और इसी वजह से वो कंपनियां तेजी से ग्रोथ दिखा रही हैं, या ये यूं कहें कि शेयर प्राइस में तेजी से ग्रोथ दिखा रही हैं। ये खास चीज है। और हमारे देश तो पूरा का पूरा फाइनेंस से जुड़ा हुआ है कि सबको ईएमआई पर ही काम करना है, फाइनेंस लोन लेना है, तो इसलिए फाइनेंस कंपनियों की ग्रोथ भी अच्छी है। खैर, लेकिन बैंकिंग का भी यही सेम टू सेम काम है। और प्राइवेट बैंक से खास करके इसमें आप देखते होंगे एचडीएफसी बैंक इतने प्यारे तरीके से क्रेडिट कार्ड बांटता है और इतने अच्छे तरीके से लोगों को, मतलब क्रेडिट कार्ड को तो मैं बेवकूफ बनाना ही कहता हूं, लेकिन ज्यादातर एचडीएफसी बैंक के जो यूजर्स हैं वो उन्हें क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। और ऑफर क्यों करते हैं? ताकि उनका मेजर ऑफ द प्रॉफिट हो सके। आप सबको पता है क्रेडिट कार्ड का सीधा सा मतलब है प्रॉफिट से, सीधा मतलब है प्रॉफिट से, और एचडीएफसी बैंक इसमें माहिर है। एचडीएफसी बैंक कोई आज की बैंक नहीं है, मैनेजमेंट बहुत पुराना है, जानता है अच्छे से काम करना कि किस तरीके से उसे कंपनी को यानी कि बैंक को प्रॉफिट में लाना है, क्या कामकाज करना है, क्या कामकाज नहीं करना है, किन कामों को शुरू करना है, किन कामों को बंद करना है। हर चीज बेहतर है बैंक में। पी ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आप कहेंगे ज्यादा महंगा बैंक नहीं मालूम पड़ता है, रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है और बहुत आगे जाने की दम रखता है। दूसरी चीज ब्रेकआउट दे चुका है, तो 2050 के टारगेट रिवाइज किए जा रहे हैं, तो 10% यहां से अपसाइड दिखता है, तो अभी आप फ्रेश बाय भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म्स। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था एचडीएफसी बैंक के बारे में। मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मैं कह रहा हूं, मतलब फेवरेट नहीं कहूंगा क्योंकि अब फेवरेट कोई दूसरा हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द फेवरेट है, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको कुछ भी एचडीएफसी बैंक में ऐसा लगा हो कि ऊट पटांग सा या अजीब सा या कुछ आपका डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट के रिप्लाई जरूर करता हूं, आप जाके दूसरे वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। मैं खुद से सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, तो कमेंट करना ना भूला करिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल दिल खोल के किया करिए, बिना सोचे समझे किया करिए, जो मन हो। मेरी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, मैं तो आपको बल्कि गाइड करने की कोशिश कर सकता हूं। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो शायद मेरे पास ना हो, तो मुझे आप बता सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि आप सब मेरे साथ जुड़ सकें, हम लोग एक फैमिली की तरह वर्क कर सकें और आपस में इंटरेक्ट कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है आपका उस सब्सक्राइब की बटन को दबाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।